विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस सी। अगर विविक्तिकर जो उसका मान जो आता है, ठीक है ना, उसका मान अगर 0 आता है, विविक्तिकर का मान कितना आता है 0 आता है, तो उस कंडीशन में जो मूल होंगे वो बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। इस कंडीशन में जो मूलों का अस्तित्व होगा, क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से कैसा आ जाए, बड़ा आ जाए, तो इसमें जो मूल रहेंगे असमान रहेंगे, क्योंकि देखना ये बराबर का निशान नहीं है, असमान है, और साथ ही साथ लेकिन वास्तविक जरूर रहेंगे। कैसे रहेंगे ये, वास्तविक। इस कंडीशन में मूल कैसे रहेंगे, अस्तित्व रहेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा या है। लेकिन विविक्तिकर का मान कैसा आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आंसर आए, उस कंडीशन में असमान तो होगा ही होगा, क्योंकि बराबर का निशान नहीं है। दूसरी चीज़ अवास्तविक रहेंगे। माइनस वाली चीज़ें वास्तविक नहीं होती, अवास्तविक होती है, या फिर काल्पनिक होती है, या फिर क्या होती है, काल्पनिक होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अवास्तविक का और शब्द क्या जोड़ सकते हो आप, काल्पनिक। मैं इसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और इसे मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। 3 कंडीशन हो गई, ये तो याद रखना। साथ ही साथ याद रखना है कि क्वेश्चन आ जाता है द्विघात समीकरण को हल करने के सूत्र से, इस सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो हल करने का सूत्र ये भैया, अभी अपन ने मूल ज्ञात करना सीखा था, कौन सी विधि से, बोलो, गुणनखंड विधि का प्रयोग करके अपन ने मूल निकालना सीखा था कि इंटू करने पर इतना चाहिए, जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, वो थी गुणनखंड विधि। लेकिन मान लो आपसे सूत्र विधि से पूछे तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। अब मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन करते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, ए का मान कितना है, इसमें चंचल 3 है, बी का मान कितना -5 है, सी का मान कितना यहाँ पर 2 है। अब विविक्तिकर का सूत्र लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर डायरेक्ट में लिख सकता हूँ मैं, चाहो तो ऐसे लिख लेता हूँ, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अपन विविक्तिकर का मान निकाल के देखते हैं। -5 4 a और ये 2। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 × 12 दूनी 24, 25 में से 24 गए कितना बचा 1। यह बताइए डी का मान 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो यहाँ लिख देंगे चूंकि डी का मान 0 से कैसा है, बड़ा, बड़े का निशान इधर, ये मान डी का है तो इधर बड़ा रखना है, ऐसे करके। इसलिए मूलों का क्या है, अस्तित्व है। इतना भी पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखना, मूलों का अस्तित्व है या नहीं चेक कीजिए, इतना भी पूछ सकता है। लेकिन उसने एक सब आगे जोड़ दिया, अगर इनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका हल निकालिए। तो द्विघात समीकरण, जो द्विघाती सूत्र होता है उसको अपन लगा लेते हैं हल करने के लिए। चलो यहाँ निकालते हैं। द्विघाती सूत्र, ये लिखा ना उसने, क्या लिखा है आपसे, द्विघाती सूत्र का उपयोग। तो द्विघाती सूत्र कौन सा होता है हल करने का, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ये हल करने का सूत्र है। अपन क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर माइनस b का मान कितना है -5। ये 2 माइनस क्यों आए, क्योंकि सूत्र का माइनस ये है और b का मान -5 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऑलरेडी यहाँ निकल चुका 1। देखो 2 बार निकालने की मुझे आवश्यकता लगेगी या नहीं लगनी चाहिए, तो डायरेक्ट क्या लिख दूँ मैं 1, ये 1 बटे में कितना 2 और a का मान डायरेक्ट लिख दूँ 3, ये 3, माइनस माइनस प्लस, √1 होता है उसका हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ये 1 बटे में 6।
एक बार प्लस चिन्ह ले लो, कि दो चिन्ह है ना, देखो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 5 प्लस 1 अपॉन में 6 बराबर 6/6 बराबर में 1। अब कौन सा चिन्ह ले लें अपन, माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 5 माइनस 1/6 बचा कितना, 4/2 दूनी 2 तिया 6। अतः आपके जो मूल आए हैं वो कौन कौन, 1 एवं 2/3 है। यही आप कीजिए। उदाहरण नंबर 14, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसको पहले वर्ग समीकरण में बना लीजिए, क्योंकि अब सही तरह से वर्ग समीकरण नहीं है। x का गुणा यहाँ पर भी करोगे, x का गुणा यहाँ पर भी करोगे और x का गुणा यहाँ पर भी करोगे। जो बटे में होता है उसको हटाने का तरीका क्या है, सभी जगह उसका क्या कर दो, गुणा कर दो। x का x में क्या हो गया, x की घात 2, 1 से x हटा कौन बचा, 1 और ये 3x, x स्क्वायर 3x कहाँ पे आ गया, आगे +1 बराबर में, समझ में आ गया। और विधियाँ भी होती है वैसे हटाने की। चलो यहाँ पे a का मान बोलो कितना आया है, 1, b का मान बोलो -3 और c का मान कितना है, 1। ये आते कहाँ से, इनका अपन तुलना करते हैं मानक समीकरण से। कौन समीकरण तुलना करते हैं, लिख भी सकते हो, मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1, ऐसा। अब हम क्या निकालते हैं, विविक्तिकर। क्या निकालते हैं, विविक्तिकर। d बराबर b² - 4ac, विविक्तिकर बराबर, ये d मतलब विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट होता है। b का मान कितना है, -3 -4, a का मान बोलो 1, c का मान 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 एकम 4, 9 में 4 गए 5, d का मान कितना आया है, 5 आया है, ठीक है ना। जो किससे बड़ा है बोलो, जो 0 से कैसा है, बड़ा है, जो 0 से बड़ा है। ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी वाले को। जब 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक होंगे। वैसे इसे पूछा नहीं था, ध्यान रख लेना, मूलों का अस्तित्व है, इसमें उसने पूछा नहीं था ना, फिर भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हल करना है, अपॉन में 2 माइनस बी का मान बोलो फटाफट, माइनस के प्लस माइनस बोलो, b² - 4ac का कितना आया, 5/2, a का मान कितना आया, 1, माइनस माइनस प्लस हो गए, +-√5/2। एक बार क्या ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर, तो एक बार प्लस का निशान लगा लो ये, और एक बार लगा लो आप माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 3, अब की और -√5/2, यही आंसर आ गए। अतः मूल 3 + √5/2, 3 - √5/, यही आपका आंसर है, ठीक है, राइट कर लीजिए।